अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं शुरू करती हूँ अपनी नई रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उस रेसिपी का नाम है मूली साग। और मूली और साग मूली का जो है वो हम मिक्स करके बनाएंगे ये रेसिपी। और बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम इसको आज बनाएंगे। और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले तो हमने ले ली है मूली। और मूली हमने 1 केजी ली है और उसके पत्ते जो है वो हमने अच्छे से साग जो है वो काट के रख लिया है। और साथ मूली को हमने इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है। और अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे सारी मूली को। और उसके बाद फिर इसको वॉश करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इनके अंदर से तमाम मट्टी जो है मूली के पत्तों से ख़त्म नहीं हो जाती। तब तक हम इसको अच्छे से दोनों चीज़ों को वॉश करके तो फिर हम इसको बनाएंगे। और अब जो है वो मूली को काट लेते हैं। हाँ, ये जी हम मूली को काट रहे हैं। बहुत बारीक नहीं मैं कर रही क्योंकि हम इसको गला लेंगे अच्छे से। और इसलिए थोड़ा-सा हम रफली सा इसको काट लेंगे। ये जी हमने मूली सारी काट ली है और अभी हम डाल के इकट्ठे ही इन दोनों चीज़ों को तो धो लेते हैं अच्छे से। ये जी सारी चीज़ें जो है हम इकट्ठे कर रहे हैं। और व्यूअर्स, हमें हमेशा जो है वो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। इसलिए मैं अपनी हर रेसिपी में कहूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये चीज़ आज हर इंसान समझता है कि जो भी यूट्यूब पे काम करता है कि उसका तरीक़ाकार क्या है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और उसके साथ ही मैं अच्छी तरह से मैंने साग और मूली को वॉश कर लिया है। और अभी जो है वो हम इसको चढ़ा के बॉईल कर लेते हैं। और इसको मैंने अच्छे से जो है मूली को चढ़ा लिया है और बॉईल कर रही हूँ। और उसके बाद जो है इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे। और उसके साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसलिए लाइक कीजिएगा। और उसके साथ ही ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो है वो तैयार हो चुका, अच्छे से गल चुका है मूली। और मूली का साग वो हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। और ये देखें हरा हरा जो है वो हमारा साग रेडी है। और 2-3 आलू हम इसमें शामिल करेंगे। और ये आलू गले हुए हैं, बॉईल करके रखे थे मैंने। और इनको हमने इस तरह से पीसेस में काट लिया है और अब हम लंबे स्लाइस में इसको कर लेंगे। और आप किसी भी स्लाइस में इसको शामिल कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाऊंगी। कुछ जो मूली जो है वो मुझे बहुत जो है बारीक पेस्ट जो वो पसंद नहीं, थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा भी रखा है। थोड़ा सा इसको मैंने हाथों से मैश कर लिया है या किसी भी चम्मच से आप थोड़ी सी मूली को जो है वो मैश करके मैंने ऐसे डाला है। और आधा जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है मूली और मूली के साग का। और ये दोनों पार्ट वाइज मैंने किया हुआ है। और अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से जो है वो इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। और ये आलू मैंने स्लाइस में काट लिए, प्याज भी स्लाइस में काटा हुआ है और 2 टमाटर, हरी मिर्च और साथ जो है 3 हमारे पास 4 साबुत मिर्च है सुर्ख। और उसके साथ मसाला था हमारे पास हल्का क्रश हुआ हुआ। और ये है जी हमने प्याज, इसमें हम 3 चम्मच बड़े ऑयल के शामिल करेंगे क्योंकि बाकी जो है 3 से 4 चम्मच कर लूँगी क्योंकि साग और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ऑयल शामिल करना पड़ता है। और उसमें हमने थोड़ा-सा लाइट सा भुना प्याज को। और उसके साथ ही हमने लहसुन शामिल कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब जो है वो इसको हम थोड़ा-सा साथ फ्राई कर लेंगे। ये जी हमारा भुन रहा है मसाला, तैयार हो रहा है साग का। और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है आज हमारा ये साग रेसिपी। और ये देखें नमक है हमारे पास 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हाफ टेबलस्पून जो है हमारे पास सुर्ख मिर्च और मिक्स मसाला, उसमें भी मिर्च होती है। और धनिया क्रश हुआ हुआ और हल्दी 1 टीस्पून।
और अब जो है ये मसाले हमारे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं और फिर हम मसाले शामिल करेंगे। बाकी अब पहले टमाटर शामिल करेंगे, टमाटर भी और साथ फिर मसाले भी। और ये जी अभी आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज लहसुन अदरक का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा मज़े का गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेते हैं। और आप देखेंगे कि साथ साथ हमारा प्याज हमने कितना भूनना है। और ये अच्छे से मिक्स करके इसको हम भून लेते हैं और भूनने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। और ये जी हमारे ये टमाटर गोल्डन अच्छे से गोल्डन हो गया प्याज, तो फिर हमने टमाटर शामिल कर लिए और साथ जो हरी मिर्च थी और जो मसाले थे वो हमने शामिल किए। और अब इसको हम थोड़ा मज़ीद भून लेंगे मसाले को। ये जी अच्छे से भुन जाएगा हमारा मसाला, तो फिर हम शामिल करेंगे इसमें जो हमने मूली और साग का पेस्ट सा बनाया है, कुछ दरदरा सा भी रखा है, और वो हम फिर शामिल करेंगे। और ये जी भून लिया हमने, अच्छे से मसाले को भून लिया और अब हमने शामिल करना शुरू किया है इसमें मूली का साग। जिस जग में मैंने ग्राइंड किया था वो थोड़ा सा उसमें उसको मैंने पानी डाल के हिला के वो शामिल किया मसाले के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा मसाला कितना यकजां हो चुका है और बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। और मसाला अगर अच्छे से तैयार हो तो फिर आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही लाजवाब होती है। और ये अब हम इसमें शामिल करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मसाला तैयार हो चुका था। तो अब हमने इसमें मूली का साग और मूली दोनों शामिल कर लिए हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। और फिर उसके बाद इसको हम भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से जो हल्का फुल्का इसमें हमने ग्राइंड करने के दौरान जो पानी डाला, क्योंकि पहले हमने मूली और साग का जो है मूली की साग का पानी निकाल लिया था और फिर थोड़ा सा हमने डाल के इसको ग्राइंड किया और उसके अच्छी तरह से उसका अंदर से खुश्क खाने तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से करके। ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चमचा चला रहे हैं और इसको अच्छे से हमने खुश कर लेना है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क रहता है। मज़ीद हम इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे और इसको सही से ड्राई करेंगे, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो हमने आलू स्लाइस में काटे हुए थे वो हम कैसे शामिल करने वाले हैं। दो हमने उसमें से मिर्च इधर रख ली है और थोड़ा सा हरी मिर्च, और उसके साथ थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है धड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून नमक है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास नहीं 1 टीस्पून है ये दरदरा सा हमारा जो धनिया है। ये हम मसाले जो है हमने शामिल करने हैं आलू के अंदर, जो आलू हमने बॉईल करके रखा हुआ था, लेकिन उसमें अच्छे से हम इनको भून के फिर शामिल करेंगे। पहले हम साग को अच्छे से भून लें। ये आप देख सकते हैं कि हमारा साग बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है और हम इसको अच्छे से फेर के फ्राई कर रहे हैं और गोल्डन आना शुरू हो चुका है। और जब मुझे ऑयल लगेगा कि ऑयल अब आना शुरू हो गया है साग में, अच्छे से भून चुका है और उसके अंदर से नमी जो है वो पानी वाली जो नमी होती है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो तब मैं फिर इसको निकाल लूँगी डोंगे में। ये जी हमारा परफेक्ट साग मूली रेसिपी जो है वो रेडी हुआ। और अब हमने इसको मज़ीद स्पाइसी और मज़ेदार करने के लिए अब हम जो मसाले मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो एक जो है चम्मच हम डालेंगे ऑयल का, और उसमें हम इसको हल्का सा जब ये गरम हो जाएगा तो फिर वो मसाले डाल के आलू को हम फ्राई करेंगे। ये जी हमने मसाले शामिल कर लिए, इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे
और बहुत ही मज़ेदार व्यूअर्स। इस तरीके से आप एक दफ़ा ये साग बना के खाएँ, फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह से शौकिया जो है वो बना के खाएँगे भी और अपनी फैमिली को खिलाएँगे भी। और वो हमने चिप्स के स्टाइल में जो आलू काट के स्लाइस में रखे थे, उनको हमने शामिल किया और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा और हमारे जो है आलू बहुत मज़े के तैयार हो जाएँगे, तो तब हम इसमें शामिल करेंगे और ऊपर से गार्निशिंग हम इसकी कर रहे हैं। और साथ ही जब आप इसके मिक्स करके इसको खाएँगे तो इसकी बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बना है। आपने इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करना है और एन्जॉय करना है। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप ज़रूर इसको बना के ट्राई करें और उसके साथ आलू को इस तरीके से आप फ्राई करके डालेंगे तो इससे आपकी जो रेसिपी होगी वो बहुत ही लाजवाब होगी। क्योंकि आलू जब आप साग के अंदर मिक्स करके बनाते हैं तो फिर मसाला उस तरह का आलू के अंदर नहीं जाता और उस तरह का मज़े का टेस्ट नहीं होता। और इस तरह से आलू के अंदर से बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और मसालों के साथ बहुत ही मज़े की दोनों रेसिपीज़ दोनों चीज़ें मिल के बहुत ही मज़े का हो जाता है। और उसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह ने के बाद।